साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। आज की ये वीडियो SSC GD 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि आज की इस वीडियो में ऐसे दमदार क्वेश्चंस देखेंगे जो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को तैयार करने में बहुत मेहनत की गई है। मैं कहूँगा इस वीडियो को अगर आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपके बहुत सारे नंबर सिक्योर हो जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस वो आपके तैयार हो जाएंगे जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिले। तो परीक्षा में समय आप बहुत कम बचा हुआ है, तो इसलिए इस क्लास की अगर बात करूं तो सुपर फास्ट तरीके से इस क्लास को देखिएगा और अपने एग्जाम को क्रैक करिएगा। सबसे पहले हिंदी के 20 क्वेश्चंस होंगे, फिर करंट अफेयर और जीके, रीजनिंग और मैथ के 20 क्वेश्चंस आपको देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। यानी कि रूढ़िवादी कैसा लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी था बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि यहाँ पर भ्रमर का आपको समानार्थी शब्द बताना है, क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग तितली की बात करते हैं तो तितली क्या होता है, ये भ्रमर का जो है समानार्थी शब्द नहीं होता है। अच्छा, तितली की अगर मैं बात करूं, तितली को कहीं ना कहीं कीट बोला जाता है। क्या इसका समानार्थी शब्द कीट हो जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए इसको क्या बोला जाता है, फतिंगा भी बोला जाता है तितली को। और अगर आपसे मक्खी का समानार्थी शब्द पूछ ले तो मक्खी को यहाँ पर क्या बोलते हैं, मक्खी को यहाँ पर मक्षिका बोला जाता है। क्या, मक्खी को मारवी भी बोला जाता है, ये भी समानार्थी शब्द पर्यायवाची है। देखिए, और उसके अलावा मक्खी को यहाँ पर उड़ान भी बोला जाता है। और उसके अलावा अगर भ्रमर शब्द की बात करें तो इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, इसका एक तो आपका जो भौरा हो जाएगा, यानी कि भौरे को यहाँ पर भ्रमर बोला जाता है और इसे मधुक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मधुक भी बोला जाता है और भौरा भी बोला जाता है। क्या, भंवरा भी बोला जाता है और मधुक भी बोला जाता है, और देन इसके अलावा अली भी बोला जाता है। तो इतने आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इस सवाल का जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बखिया उधेड़ना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, कठिन कार्य करना या भेद खोलना या प्रशंसा करना या अत्यधिक क्रोध होना। तो मैं कहूँगा बखिया उखेड़ना का मतलब भेद खोलने का होता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि उर्वर का विलोम क्या होगा, मुझे बताइए। अगर साथियों यहाँ पर उर्वर का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, अगर आपसे उर्वरक का विलोम पूछा जाता तो आप पता क्या बताते, आप अनउपजाऊ बताते। क्या, अनउपजाऊ जो होता है ये उर्वरक का विलोम होता है। और उसके अलावा नीरस का विलोम क्या होता है, नीरस का विलोम यहाँ पर सरस होता है। क्या होता है, सरस होता है। और उर्वर की अगर बात करें तो उर्वर का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊसर हो जाएगा। पर है कह रहा कि चिरकाल तक जीवित रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, आप लोग यहाँ पर मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं चिरंजीवी कहते हैं, बिल्कुल चिरकाल तक जीवित रहने वाले को एक शब्द क्या होगा, चिरंजीवी होगा। और उसके बाद यहाँ पर सही वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर बताइए। यानी कि यहाँ पर पारिश्रमिक कैसे लिखा जाता, तो ये आपका पारिश्रमिक लिखा हुआ है और ये परिश्रमिक लिखा हुआ है, यानी कि शुद्ध वर्तनी आपका ऑप्शन नंबर वी वाले की हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जिसमें चेतना ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको भाई साहब हम लोग अचेतन बोलेंगे। यानी कि जिसमें चेतना नहीं उसको अचेतन बोलेंगे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि वीडियो को आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। और अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए और बताइए, यहाँ पर जिस स्त्री को कोई संतान ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको पता है क्या बोला जाता है, उसको यहाँ पर बंध्या बोला जाता है। ये इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, बोला जा रहा है कि हमें भारतीय होने का उन्माद है या दर्व है या गर्व है या घमंड है। तो यहाँ पर जो गर्व शब्द आना चाहिए, यानी कि पूरा वाक्य बन जाएगा कि हमें भारतीय होने पर गर्व है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर लिखित का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर इसका विलोम क्या हो जाएगा, निम्नलिखित हो जाएगा। यानी कि ऊपरी लिखित का विलोम आपका निम्नलिखित हो जाएगा। ऊपरी का मतलब ऊपर लिखित है और निम्नलिखित का मतलब ये हुआ नीचे लिखित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झूठ बोलना पाप है, और यहाँ पर आपको बताना है वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। चलिए, तो अगर हम लोग बात करते हैं झूठ, ये आपका झूठ नहीं होता, यहाँ पर झूठ होता है। यानी कि ये आपका
ठा में और टा में कुछ फर्क होता है, तो कुल मिला के ये गलत है और इसकी जगह पर झूठ ऐसे लिखा जाना चाहिए था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है। देखिए अगर हम लोग एक शब्द लिखा हुआ है असीम, इसकी बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जिसकी कोई सीमा ना हो। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि जिसकी कोई सीमा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपको क्या बताना है, उसको आपको बताना है असीम। एक शब्द क्या होगा, उसको हम लोग असीम बोलते हैं। क्या, असीम बोलते हैं। और अनंत शब्द की अगर मैं बात करूं तो जिसका कोई अंत ना हो। क्या, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। ठीक है, एक शब्द में उसको अनंत बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि जिसके समान दूसरा ना हो तो उसको हम लोग अद्वितीय बोलेंगे। क्या, अद्वितीय बोलेंगे। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी था, बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और देखिए साथियों, आप लोग बताइए यानी कि सरोवर का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर समुद्र शब्द की बात करूं कि भाई साहब समुद्र शब्द के कौन कौन से पर्यायवाची आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो समुद्र को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, सागर बोलेंगे। सागर कहा जाता है। अगर समुद्र की बात करें तो इसको रत्नाकर भी बोला जाता है। और समुद्र का पर्यायवाची सागर, रत्नाकर। और समुद्र को हम लोग यहाँ पर जलधि बोलेंगे। क्या, जलधि, ये भी समुद्र का ही पर्यायवाची होता है। अब उसके अलावा अगर समुद्र का पर्यायवाची और बताएं तो यहाँ पर नदीस भी हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग कमल शब्द की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से पर्यायवाची होंगे, तो कमल का पर्यायवाची आपका पंकज होता है। और क्या होता है, नीरज होता है और सरोज हो गया। तो आप देखेंगे कि इनके पर्यायवाची में अंत में जा आएगा। पंकज में जा है, नीरज में भी जा है, सरोज में भी जा है। तो उसके अलावा अगर बात करें अंबुज, ये भी पंकज जो का ही पर्यायवाची होता है, यानी कमल का पर्यायवाची होता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो है अब्ज, ये भी अंत में जा है। ये किसी लड़के का नाम होता है अरविंद और यहाँ पर इसका मतलब भी होता है कमल। तो ये आपके कमल के पर्यायवाची हो गए। और इसके अलावा अगर बात करूँ बादल शब्द की, तो बादल के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे। देखिए बादल को हम लोग यहाँ पर मेघ बोलते हैं, बिल्कुल यहाँ पर मेघ बोला जाता है। और उसके अलावा बादल की बात करें तो इसको जलद भी बोला जाता है। क्या, इसको जलद भी बादल के पर्यायवाची को बोला जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि सरोवर का पर्यायवाची आपको क्या बताना है, तो सरोवर का पर्यायवाची पता है किससे बोला जाता है, ये तालाब को बोला जाता है। सरोवर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है कि जिस पर आक्रमण हो। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन जो आपको रहता है वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। यानी कि जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द आक्रांत होगा। क्या, आक्रांत होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ये आक्रांता मतलब क्या होता है, आक्रांता मतलब होता है साथियों जिसमें हमला किया हो। क्या, यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा कि जिसने हमला किया हो उसको बोलते हैं आक्रांता। देख लीजिए स्क्रीन पर, जिसने हमला किया है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम लोग आक्रांता बोलते हैं। लेकिन जिस पर हमला हुआ हो उसको हम लोग आक्रांत बोलते हैं। दोनों बातों में फर्क है। ठीक है, अब देखिए आक्रांत आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। यानी कि यहाँ पर मंतव्य कैसे लिखा जाता है, तो किताबों में आपने कैसे मंतव्य लिखा हुआ देखा है या फिर आप कभी लिखे हैं तो कैसे लिखे हुए। जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है राइट ऐसे ही लिखते हैं। साथियों अगर मैं आपसे कहूं कि आपका कहीं भी एग्जाम हो, लेकिन आज से लेकर अपने एग्जाम तक आपको सारी की सारी वीडियोस आपको देखना है। कहाँ, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट जो एसएससी जीडी नाम से है, सारी की सारी वीडियो आपको देख कर जाना है। तो ये बहुत बार अगर देख चुके हैं या पहली बार देख रहे हैं, अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मानूंगा कि आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी जीत होगी और फाइनल लिस्ट में आपका अच्छी तरीके से अगर आप स्टडी करते हैं और अपने एग्जाम को क्रैक कर ले जाते हैं। तो जो भी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर, तो आपको मिल जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं और वहाँ पर जो बेल आइकन बना हुआ है उसको क्लिक कर दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जो भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। देखिए अब हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो विफल का विलोम क्या होगा। देखिए विफल का विलोम यहाँ पर साथियों सफल होगा। क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अगर बात करें निष्फल का, तो निष्फल का विलोम भी सफल होता है। क्या, निष्फल का विलोम भी सफल होता है। और उसके अलावा अगर प्रफुल्ल की बात करें तो यहाँ पर इसका जो विलोम होता है मिलान। देखिए असफल का विलोम क्या होता है, सफल होता है। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ बिल्कुल करेक्ट है। चलिए
नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि जो डैश करता है, घमंड करता है, उसका सर्वनाश हो जाता है, या जो गौरव करता है उसका क्या हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि खाली जगह में आपको बताना है कौन सा होगा, यानी कि जो घमंड करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। घमंड कभी भी करना भी नहीं चाहिए। आप जिस मुकाम पर पहुंच जाइए, जितने ऊंचे से ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाए, आपको घमंड नहीं करना चाहिए कभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा क्या कि पर्वत की अगर बात करें तो पर्वत का समानार्थी शब्द क्या होगा, मुझे बताइए। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीजें बनेगी। हम अगर बात करें यहाँ पर कि अगर बात करते हैं पर्वत का पर्यायवाची कौन सा होगा, एक बार आप लोग यहाँ पर मुझे बता दीजिए। चलिए पर्वत के पर्यायवाची की अगर बात करूं तो यहाँ पर अगर आपका जवाब नग है तो मैं कहूँगा आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर हम लोग यहाँ पर पर्वत की बात करें तो पर्वत को यहाँ पर साथियों शैल भी बोला जाता है, और पर्वत को यहाँ पर नगपति भी बोला जाता है, और पर्वत की अगर बात करें तो पर्वत को यहाँ पर शिखर भी बोला जाता है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। अगले नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्राणी जमीन पर रहता है, क्या जो प्राणी जमीन पर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर 3 से 4 तरीके के साथियों आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सब कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जलचर का मतलब क्या है, यानी कि जो जल में विचरण करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो जीव जल में साथियों, जो जल में विचरण करता है। आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो जीव जल में विचरण करता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको यहाँ पर जलचर बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा नभचर की अगर बात करूं तो जो नभ, यानी कि नभ का मतलब होता है आकाश। जो जीव आकाश में विचरण करता है, जो जीव आकाश में विचरण करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको नभचर बोलते हैं। और नभचर ये आपका मालूम होना चाहिए आपको। और यहाँ पर थल का मतलब क्या होता है, थल की अगर बात करूं तो जो प्राणी जमीन पर रहता हो उसके लिए क्या होगा, उसको हम लोग थलचर बोलेंगे। तो कुल मिला के अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यहाँ पर निम्न मेष का मतलब आपसे पूछा जा रहा है। तो निम्न मेष कैसे लिखा जाएगा, ऐसे नहीं, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ये निम्न में आपका ऐसे लिखा जाएगा। तो ये तो आपके 20 सवाल हो गए पूरे हिंदी के। अब तकरीबन आपके 20 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जीके जीएस के, और ये क्वेश्चंस आपको मैं करवा रहा हूँ, ये सभी के सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं और ये आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा आपके रियल एग्जाम में। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, बोला क्या जा रहा है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है, महान्यायवादी के आदेश से। ऐसे नहीं होगा, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा ये प्रस्ताव पारित करके। देखिए ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखिए इसका मतलब ये हुआ इसमें बहुमत होना चाहिए, यानी कि लोकसभा के कम सदस्य हैं और जो इसको पदायुक्त किया जा सकता है, ऐसा नहीं। एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए, बहुमत यानी बहुत ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए, तो वो पारित होना चाहिए, बाईपास होना चाहिए। तो ये ऐसा हो सकता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोक पारित किया जा सकता है। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी ये स्थित है। तो इसकी अगर बात करूं तो ये आपका सिक्किम में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं विक्रम सेठ जी इसके लेखक हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। टू लाइट पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है। ये आपसे बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि उसको क्या बोला जाता है, मुद्रा जमा अनुपात, यानी कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन को और उसके द्वारा बैंक जमा धन को मुद्रा अनुपात कहा जाता है। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। तो ये आपका अहमदाबाद में मनाया जाता है, यानी कि भारत में जो अहमदाबाद है यहाँ पर सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा कि निम्नलिखित में से व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक बोला जाता है, इसके जनक कौन है, मुझे बता दीजिए। तो यहाँ पर इसके जनक कौन है, अल्फ्रेड
मार्शल जी हैं, ये आपके जस्टी अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कहलाते हैं। ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि सीएनजी तो आपको मालूम होना चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, लेकिन यहाँ पर वो लिखा हुआ है कि नेचुरल गैस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर केमिकल लिखा हुआ है। ये आपका कहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप अगर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए बोला जा रहा है कि भरतनाट्यम नृत्य के पुरुद्वार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है, तो यहाँ पर ये आपका रुक्मणी देवी अरुंडेल को दिया जाता है। सभी लोगों को याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार दी। तो ऐसा कंडीशन आपकी जो हुई थी ये आपकी इलाहाबाद में हुई थी। ये इलाहाबाद आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, नाइस क्लास। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा आपसे ये जा रहा है क्या कि कदम बांध जो है ये कदम नदी और डैश नदी के संगम पर स्थित है। जो कदम बांध है ये आपका गोदावरी नदी पर स्थित है, यानी कि कदम बांध और कदम नदी गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। उसके बाद देखिए बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा, तो बांग्लादेश जो पाकिस्तान का हिस्सा रहा था वो 1971 तक रहा था। कहाँ, 1971 तक रहा था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 ग्रेट ब्रिटेन के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, तो ये जो घोषणा थी जो आपकी जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। ये आपका राइट आंसर होना चाहिए, आप सभी को मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका किस राज्य में स्थित है। जो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है ये आपका बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा आपसे जा रहा है कि भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये आपको बताना है 1920 में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर साथियों एस बैंक के संस्थापक कौन थे, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एस बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो एस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में, एस बैंक में स्थापना हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि यस बैंक के संस्थापक कौन थे, तो दो नाम आपको मालूम होना चाहिए। एक तो आपका राणा कपूर का नाम आपको मालूम होना चाहिए और एक अशोक कपूर का नाम आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि दोनों की मदद से ये यस बैंक की स्थापना हुई थी। तो कुल मिला के एस बैंक के संस्थापक कौन हो गए, राणा कपूर हो गए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए यहाँ पर आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, ये बात बिल्कुल सही है। लार में स्लाइवरी लाइपेस नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को जो शर्करा में विभाजित कर देता है, ये आपका गलत हो जाता है। भोजन ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में प्रवेश करता है और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है, सही है। तो गलत ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी वाला है और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर संप्रभु हो जाएगा। अगर ये डिक्टो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको संप्रभु लगाना है, राइट आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासनकाल के दौरान किया गया था, तो मैं कहूँगा अगर मैं बात करूं यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक, तो कुतुब मीनार के 5वें तल का जो निर्माण किया गया था उस किसके शासनकाल में किया गया था, आपको मालूम होना चाहिए, फिरोज शाह के शासनकाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत इनमें से कौन सा कर पेश किया था, तो कौन सा कर पेश किया गया था, तो ये आपको वस्तु एवं सेवा कर पेश किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग यहाँ पर हो जाता है, मुझे बताइए। देखिए हीमोग्लोबिन की वजह से साथियों क्या हो जाता है, यहाँ पर
रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है, जिसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। क्या? हीमोग्लोबिन की कमी से ये आपका रोग हो जाता है एनीमिया रोग। यानी एनीमिया में आपका कौन सा रोग हो जाता है अगर पूछ लिया जाए तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और पूछ लिया जाए कि हीमोग्लोबिन के कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और अब यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो बिल्कुल अपने मनोमस्तिष्क को अच्छी प्रकार से ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जिस प्रकार माउस कंप्यूटर से संबंधित है उसी प्रकार फ्लैक्स का संबंध किससे होगा। यानी कि जैसे अगर बात करें कैमरे से, तार से, प्रिंटर से, या फिर आपका चमक, ये आपका चमक नहीं होगा और ना ही आपका जो है ताश होगा और ना ही आपका प्रिंटर होगा, ये आपका कैमरा हो जाएगा। यानी कि जैसे कंप्यूटर का संबंध माउस से है वैसे फ्लैश का संबंध कैमरे से हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि 241 है, 258 है, उसके बाद 275 है, उसके बाद 292 है। तो आपसे पूछा ये गया है कि अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या आएगा अगले नंबर के रूप में। चलिए अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर 241 से 258 कैसे हुआ है, यानी कि इसमें कितना प्लस किया गया है, तो 7 और 1 यानी कि 17 प्लस किया गया है। 258 से 275 कैसे हुआ, इसमें भी एक तरीके से 17 प्लस किया गया है। और 275 से 292 कैसे हुआ, इसमें भी आपका 17 प्लस किया गया। तो बच्चा बता देगा कि 252 में 292 करेंगे प्लस, तो आपको 17 जब इसमें प्लस करोगे तो 2 और 7 ये आपका 9 और 1 ये 0 हो जाएगा, यानी कि 309 आपका आ जाएगा। या क्या कहीं आपका ऑप्शन में 309 दे रखा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में 309 दे रखा है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आप लोग देखिए अब आप इसको अच्छी प्रकार से देख पा रहे होंगे। अब यहां पर आपको किस चीज की पहचान करना, देखिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये आकृति है आपकी, और इस आकृति से ये वाली आकृति बन गई, और फिर इस वाली आकृति से इस वाली आकृति को बनाया गया है। देन आफ्टर आपको बताना है कि इस वाली आकृति से इन चारों में से कौन सी आकृति बनेगी। तो इन चारों में से आपको बताना, ध्यान से देखिए, ये आपके 4 गोले हैं। ये आपका जो है, ये जो भरा हुआ गोला है, ये देखिए ये खाली खाली है। देखिए ये वाला जो गोला है इसमें भरा हुआ है, और उसी प्रकार अगली वाली आकृति में ये वाला गोला भरा हुआ है, और नेक्स्ट वाली आकृति में आपकी है ये वाला गोला भरा है। तो मैं जो कहूँगा कि अब जो गोला भरा होगा तो ये आपका यहाँ पर गोला भरा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर खाली है तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर ये खाली लग रहा है और यहाँ पर एक भरा लग रहा है, तो ये आपका एक कटा हुआ जो है हिस्सा लग रहा है, तो ये हल्का सा भरा हुआ लग रहा है, ये कटा हुआ है, ये आंसर नहीं हो सकता है। लेकिन ये डमरू हमारा पूरा है और ये हमें भरा हुआ लग रहा है। तो मैं कहूँगा ये सवाल अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा, आंसर करने में कोई दिक्कत और परेशानी महसूस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में CROW को 3, 18, 15 और 23 लिखा जाता है, और उसी प्रकार FISH को 6, 9, 19 के रूप में लिखा जाता है। और फिर आपको बताना BULL को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, C आपका 3 पर होता है तो ये आपका 3 लिखा गया, और R 18 पर तो 18 पर, O आपका 15 पर तो 15 लिखा गया है, और W 23 पर तो 23 लिखा गया। वही चीज़ ये यहाँ पर F आपका 6, तो ऐसा आपका B आपका 2 पर, U आपका 21 पर, L 12, तो ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है 2, 21, 12, 12। ये आपका देखिए 2, 21, 12, 12 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपका राइट आंसर आपका मिल चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगले नंबर का क्वेश्चन एक नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि यहाँ पर 6 है, और उसके बाद 54 है, उसके बाद 378 है, और उसके बाद आपका 1890 है। तो आपको बताना है नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा। दिमाग लगाइए और बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए देखिए 6 से 54 हुआ है, तो मैं कहूँगा कभी भी अगर आप देखो कि नंबर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हमेशा गुणा लगाइए। क्या, कई बार मैं आपको बताया हूँ कि 6 से 9 हुआ है, यानी कि 6 से 54 हुआ है, यानी कि यहाँ पर 6, 9, 54 होता है। अगर 54 में किसके गुणा की गई है, जो यहाँ पर 378 आया। देखिए अगर हम 54 में 10 से गुणा करें तो हमारा 540 आएगा। क्या, अगर हम लोग 7 से गुणा करें या 8 से गुणा करें, देखिए
देखिए अगर हम लोग इसमें 7 से गुणा करते हैं, क्योंकि 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौको 32 2 आना चाहिए यहाँ पर, इसलिए हम लोग यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे। 7 चौक 28 और 28 का 8 हासिल लग गया 2, 7 पचे 35 और 2 37 वही आ गया। तो यहाँ पर देखिए अब 9 से गुणा करवाई, फिर 7 से गुणा करवाई, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर 5 से गुणा करवाना चाहिए। 5 अट्ठी 40, 40 का 0 लग गया 4, 5 7 35 और ये 39 और ये बी यानी कि 5 या 15 और ये 18। अब हमें यहाँ पर 3 से गुणा करवाना पड़ेगा, यानी कि 3 की 0 से करवाएंगे तो 0 और 3 9 27 और ये आपका 2 लग गया, 3 अट्ठी 24 और ये 25 2 26 यानी 25 26 और यहाँ पर 3 एकम 3 2 5 यानी कि 5670 कहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है। मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस सवाल की। कह रहा है कि यहाँ पर BZC A से EXFY बनाया गया है और HVIW से KTLU बना दिया गया है। तो आपको यहाँ पर 4 लेटर बताना है कौन कौन से होने चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर जितनी भी पुरानी शिफ्ट हो चुकी है, यानी कि हाल फिलहाल में 2024 में आपका SSC GD का पेपर हुआ था, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, मैं कहूँगा सेम उसी टाइप से उसी पैटर्न पर आधारित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत अधिक अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जितने टाइप्स के जो क्वेश्चन है रीजनिंग में आपको पूछेंगे, सब कुछ मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ डिटेल से। यानी कि अब से लेकर आप अपने एग्जाम तक अगर सभी क्लासेस को देख लेते हैं तो मेरा मानना है जीत आपकी तय हो जाएगी। रीजनिंग के सेक्शन में आपके 20 में से 20 क्वेश्चन आप लोग बड़े ही इजीली से कर लोगे। तो आप लोग धैर्य से इस क्लास को देखिए और बहुत आराम से आपको इसको देखना होगा, और हर एक बारीक से बारीक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको बहुत क्लियरली समझना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरा मानना है कि आपकी दुनिया की कोई ताकत सिलेक्शन से नहीं रोक सकती। मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर करोगे और हिंदी में भी बहुत अच्छा करोगे, और GK GS तो ऑलरेडी आपकी फिट ही है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर लॉजिक क्या लगा हुआ। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर B से E हुआ है, यानी कि 3 बढ़ाया गया है, और Z से यहाँ पर X हुआ है, यहाँ पर कितना बढ़ाया गया है, 3 बढ़ाया गया, यानी कि H से K हुआ 3 आपका 11, इसमें यानी कि 14 बढ़ाएंगे, यानी यहाँ पर N होता है, तो ये आपका ये। अब देखिए यहाँ पर साथियों Z से आपका X हुआ है, Z होता है आपका 26 पर और X होता है 24 पर, यानी कि 2 घटाया गया है। अच्छा यहाँ पर भी आपका 2 घटाया गया है, और यहाँ से यहाँ जब जाएंगे नेक्स्ट नंबर पर 2 घटाएंगे R आ जाएगा, तो NR आपका यहाँ पर भी है और ऊपर वाले ऑप्शन में भी है। अब यहाँ पर C से आपका जो कितना हुआ है, F हुआ है, यहाँ पर भी 3 बढ़ा हुआ है, और यहाँ से जब आगे जाएंगे तो फिर आपका 3 बढ़ा हुआ, तो ये आपका NRO, यानी कि अगर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C है तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए सवाल का कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कह रहा है कि यहाँ पर 6 पेशेवर इंजीनियर हैं, डिज़ाइनर हैं। देखिए यहाँ पर इंजीनियर नहीं, यहाँ पर इंटीरियर लिखा हुआ, सॉरी इंटीरियर मतलब ये होता है कि जो कमरे के अंदर डिज़ाइन वगैरह करते हैं वो है। तो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, इनके नाम हैं पवन, नयन, रतन, शिव, तनुजा और उर्मिला। और कह रहा है कि एक हेक्सागोनल टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। क्या, एक हेक्सागोनल टेबल है जिसको हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके चारों ओर ये लोग बैठे हैं। यानी कि ये कितने कोने हो गए साथियों, देखिए 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि प्रत्येक हेक्सागोनल टेबल के एक कोने पर बैठे हुए हैं और ये केंद्र की ओर उन्मुख बैठे हुए हैं, यानी कि पवन कुल मिला के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, नयन रतन और शिव का पड़ोसी है, तनुजा शिव के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी हैं, और निम्नलिखित में से कौन पवन का पड़ोसी है। तो देखिए आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि आप लोग इस लाइन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, नहीं, यहाँ पर इस लाइन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं एक तरीके से यहाँ पर शिव आया है। तो शिव यानी कि इस लाइन को अगर हटा करके हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो शिव हमें कॉमन मिल रहा है, जो कि हमारे लिए फायदेमंद होगा। कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगर हम लोग इसको देखते हैं कि अगर शिव के बाएं से दूसरे स्थान पर तनुजा है तो शिव को कहीं पर बिठा दीजिए। मान लीजिए शिव को हम लोग यहाँ पर बिठा देते हैं,
तो शिव का बायां किधर हो जाएगा, शिव का बायां हमारा इधर हो जाएगा, यानी कि 1 2, यानी कि तनुजा जी यहाँ पर बैठ जाएंगी, तनुजा यहाँ पर आ गई। और उसके बाद कहा जा रहा था, क्या कहा जा रहा था कि नैन जो है ये रतन और शिव का पड़ोसी है, यानी कि यहाँ पर जो नैन है ये शिव और रतन का पड़ोसी है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं साथियों, क्या देखिए नैन है, ये नैन शिव और रतन का, यानी कि नैन को हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। नैन ये शिव का भी पड़ोसी हो गया और यहाँ पर रतन का भी पड़ोसी हो गया, ये बात भी क्लियर हो गई। क्योंकि यहाँ पर तनुजा थी इसीलिए हमने यहाँ पर नैन को नहीं रख पा रहे, तो यहाँ पर शिव हो गए, यहाँ पर नैन हो गए, यहाँ पर रतन हो गए। अब एक तो ये जगह खाली है, एक तो ये जगह खाली, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पवन कुल मिला के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर उर्मिला को हम लोग यहाँ पर बिठालते हैं तभी तो हो पाएगा ये पॉसिबल कि उर्मिला के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पवन बैठा। तो पवन यहाँ पर बैठ जाएंगे। तो 6 लोग थे, 6 को हम लोग यहाँ पर बिठाल दिया। और सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पवन का पड़ोसी, तो पवन कहाँ पर है, पवन यहाँ पर है। पवन का पड़ोसी एक तो रतन हो जाएगा और एक तनुजा हो जाएंगी। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, रतन और तनुजा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर ए का अर्थ है क्या, जोड़। और यहाँ पर मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ, देखिए ए जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोग प्लस लगाएंगे, बी जहाँ पर लिखा हुआ वहाँ पर हम लोग गुणा लगाएंगे, और जहाँ पर सी लिखा हुआ वहाँ पर हम लोग घटाना लगाएंगे, और जहाँ पर डी लिखा हुआ वहाँ पर हम लोग भाग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 483 हो गया, फिर आपका ये आपका 23 हो गया, फिर आपका 93 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 4 हो गया। अब डी है, डी का मतलब ये हो गया कि भाग है तो भाग का चिन्ह लगा देते हैं, और ए का मतलब हो गया प्लस, और सी का मतलब होगा माइनस, और बी का मतलब हो गया गुणा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करते हैं, अगर 483 की भाग हम 23 करते हैं तो 23 से कम 23 और 23 इतना, यानी कि इस पूरे की जगह पर आपका 21 आ जाएगा, और प्लस आपका 93 हो जाएगा, और माइनस का 16 × 4। तो देखिए इसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो ये हमारा 4 हो जाएगा, और 11, यानी कि 64 अगर इसमें से हम लोग घटाते हैं तो 4 में से 4 जाएगा, 0 बचेगा, और 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा। यानी कि जिनका भी आंसर यहाँ पर 50 है, मैं कहूँगा राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है खाली जगह में कौन कौन से लेटर आएंगे। देखिए एस है, पी है, खाली जगह है, टी है, एस है, टी है, खाली जगह है, क्यू है, फिर खाली जगह है, फिर टी, एल, फिर खाली जगह, फिर एस टी। देखिए आप लोग सबसे पहले देखिए कौन सा लेटर आएगा, इसको हम लोग काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए 15 है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 5 का पेयर बन जाएगा और 3 3 का पेयर बन जाएगा। 5 5 का बना के देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 अलग हो जाएगा। 1 2 3 4 ये 5 अलग हो गया। आप देख रहे हैं सबसे लास्ट में आपका टी आ रहा है। टी यहाँ पर भी है, टी यहाँ पर भी है, टी यहाँ पर भी है। एस टी यहाँ पर है, एस टी यहाँ पर है, एस टी यहाँ पर, तो इसको एस टी कर दो तो ये हो गया आपका क्यू एस टी। क्यू एस टी कर लो तो इसको अगर हम लोग क्यू एस टी करते हैं तो हमारा पूरा मिल गया कि एल पी क्यू एस टी। तो यहाँ पर एल पी क्यू एस टी आ गया और फिर यहाँ पर एल पी आ जाएगा, फिर क्यू एस टी। सब कुछ हमारा क्लियर हो चुका है। कुल मिला के अगर हम लोग बात करें यहाँ पर हमारा आपने अपने तरफ से अपने मन से क्या क्या लिखा है, यहाँ पर आपने क्यों लिखा है, एल पी लिखा हुआ है, आपने एस लिखा हुआ, फिर क्यों लिखा हुआ। तो यहाँ पर हम बात करें ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, एल पी क्यू, यानी कि क्यू एल पी एस पी क्यू, ये ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। और ये आपका क्या होगा, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जा रहा है कि यहाँ पर PLUM को KOFN लिखा जाता और उसी प्रकार MIST को क्या लिखा जाएगा मुझे बताइए। देखिए P को यहाँ पर K लिख दिया गया और L को यहाँ पर O लिख दिया गया, U को यहाँ पर F लिखा गया है और M को N लिखा गया। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अपोजिट लेटर लिखे गए हैं, यानी कि A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है और C का अपोजिट X होता है और यहाँ पर D का अपोजिट W होता है। ठीक है ना। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखे हैं शर्ट गेस, तो यहाँ पर इसका आपका जो अपोजिट लेटर ए का जेड और जेड का ए, और यहाँ पर टी का अपोजिट जी और जी का टी, और उसी प्रकार आई का एच और आई का आर। तो उसी प्रकार पी के आप लोग याद रखेंगे और एम के एम एन ध्यान रखेंगे। तो पी का अपोजिट एन हो जाएगा और एम का एन हो जाएगा। और उसी प्रकार LOVE यानी कि लव याद रखेंगे, यानी कि ये वर्ड है
एल का अपोजिट ओ हो जाएगा और ओ का एल हो जाएगा, वी का अपोजिट ई हो जाएगा और ई का अपोजिट वी हो जाएगा। देखिए पी है, पी का मैंने अपोजिट लेटर बताया कि के है और के का अपोजिट पी हो जाएगा। एल है, एल का अपोजिट मैंने आपको ओ बताया तो ये आपका ओ हो गया। और एक उफ और यू, यू का अपोजिट एफ हो जाएगा, एफ का यू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एम का अपोजिट एन आ जाएगा। आई की अगर बात करें तो आई का अपोजिट आर है तो आर आ गया, एस का अपोजिट एच है तो ये एच आ गया और टी का अपोजिट जे है तो जे आ गया। यानी कि एन आर एच जी कहाँ पर लिखा हुआ है, एन आर एच जी, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, सवाल को कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में CLOUND को DMNTE लिखा जाता है और MANGO को क्या लिखा जाता है, NZOHN लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर पास्ट्यूर को क्या लिखा जाएगा, फटाफट बताइए। देखिए यहाँ पर सिंपल सी चीज़ें हैं, C से D हुआ है, एक बढ़ा गया है और यहाँ पर इससे L हुआ है, एक बढ़ाया गया है। सब में आप लोग देख रहे हैं कि एक एक बढ़ रहा है। देखिए अच्छा, L होता है आपका 12 पर और M होता है आपका 13 पर, एक बढ़ा है O 15 पर। देखिए यहाँ पर एक घटा हुआ है, बीच में एक घटा हुआ है, क्या यहाँ पर भी एक घटा हुआ, देखिए जरा यहाँ पर तो एक बढ़ गया है, तो एक बढ़ने और एक घटने वाला यहाँ पर लेटर चल रहा है। तो P है और P में सब में तो एक एक बढ़ा, तो यहाँ पर अगर एक बढ़ाओगे तो P के बाद यहाँ पर क्या आएगा, P के पहले हमारा आता है O और O कहीं पर नहीं, तो जाहिर सी बात है हमें बढ़ाना है तो यहाँ पर आएगा Q, क्यों क्यों आ जाएगा। ए की बात करें, ए से आप लोग देखेंगे एक बढ़ाएंगे तो एक आप लोग घटाएंगे तो यहाँ पर जेड आएगा, यानी कि क्यू जेड आपका ये हो जाएगा या फिर ए हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार अब एक घटाया है तो एक आपको घटाना पड़ेगा, यानी कि एस में एक बढ़ाते हो तो आपका की टी आ जाएगा और टी आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है और ये टिक करके आपको आगे बढ़ जाना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कर रहा है कि नागरिक शास्त्र और विषय रसायन विज्ञान। देखिए ये आपके विषय हो गए, ये नागरिक शास्त्र, ये रसायन विज्ञान, ये ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में हुआ है, राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए यहाँ पर इस सवाल की अगर बात करूँ, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, देखिए जूम करता हूँ। क्या कहा जा रहा, आपको यहाँ पर बताना है इतनी सी बात कि अगर आप इसको दर्पण में देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा। यानी कि ये 4 गोले हैं तो ये 4 गोले तो दिखेंगे क्योंकि हर एक वर्ग में होंगे। और यहाँ पर आप लोग देखिए जो ये चीज़ है ये आपकी इधर गई और जब आप दर्पण में देखोगे तो कुछ ये ऐसे करके हो जाएंगी, कैसे, कुछ ऐसे करके हो जाएंगी। तो ये आपका थोड़ा सा अगर सही ना बने तो आप लोग मैनेज करिएगा कि ये चीज़ ऐसे है तो ये चीज़ आप लोग कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे करके कुछ ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसकी अगर बात करें यहाँ पर ये आपकी इधर है और ये इधर आके इस तरफ हो जाएगी तो कुछ इस तरफ हो गई ऐसे करके। और इसकी अगर बात करें तो ये आपकी कुछ इस तरफ करके ऐसे हो जाएगी और ये ऐसे करके क्या यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी ये नहीं है, तो ये आपकी पूरी यहाँ पर बन नहीं। मैं कहूँगा अगर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है और 2 जो आपके शून्य थे वो शून्य आपके यहाँ पर आएंगे। उसके बाद देखिए इस सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए बोला क्या जा रहा है, एक सेकंड, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ क्वेश्चन को, अब आपको सही दिख रहा होगा। तो पूछा गया है आपसे कि 4 विकल्प अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, अक्षर का चयन कीजिए कि जो बी के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर, यानी कि बी के विपरीत आपको बताना है। यानी कि बी आपका यहाँ पर है, बी का विपरीत एफ नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो एफ और डी नहीं हो सकता बी का विपरीत। बी का विपरीत यहाँ पर सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। और बी की अगर बात करें तो बी का विपरीत ए भी नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता। मैं कहूँगा बच्चा क्या, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ई, बी का विपरीत आपका ई हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कह रहा कि सभी बेल्ट आपके जूते हैं और सभी बेल्ट जब जूते हैं तो मान लेते हैं ये साथियों क्या है, ये आपकी बेल्ट हो गई और सभी बेल्ट आपके जूते हैं, यानी कि ये सभी बेल्ट आपके क्या हो गए, सभी के सभी बेल्ट आपके यहाँ पर जूते होंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ जो हैट हैं ये टोपियाँ हैं, कुछ हैट आपकी टोपियाँ हैं। तो सभी जूते देखिए यहाँ पर सभी बेल्ट आपके जूते हैं और सभी जूते जूतियाँ टोपियाँ हैं, सॉरी, तो सभी जूते जो हैं ये आपके टोपियाँ हैं और सभी हैट जो हैं टोपियाँ हैं। कुछ जो हैट हैं ये आपकी टोपियाँ हैं, तो मान लीजिए ये आपकी एक तरीके से इतने हैट क्या हो गए, ये आपके टोपियाँ हो गई, तो ये आपके हैट हो गए। तो कुल मिला के निष्कर्ष पढ़िए, कह रहा कि कुछ टोपियाँ बेल्ट हैं ये कहा गया है
और कुछ टोपियाँ बेल्ट हैं, तो कुछ बेल्टियाँ, तो इतनी बेल्टियाँ तो आपकी जो हैं बेल्ट हैं, टोपियाँ। अब आपका ये सही हो जाएगा। कुछ हैट जूते हैं, तो जूते ये हैं, हैट ये हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और सभी जूते बेल्ट हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। यानी कि निष्कर्ष ए का अनुसरण करता है, निष्कर्ष ए, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अब आपको बताना है सबसे अलग और सबसे विषम आपका यहाँ पर कौन सा होगा। चलिए देखिए, बी होता है 2 पर, सी होता है 3 पर, डी होता है 4 पर, ए होता है 1 पर, एच होता है 8 पर, आई होता है 9 पर, जे होता है 10 पर और जी होता है 7 पर, एफ होता है 6 पर, जी होता है 7 पर, एच होता है 8 पर और ई होता है 5 पर, एस होता है 19 पर, टी होता है 20 पर, यू होता है 21 पर और वी होता है 22 पर। अब यहाँ पर देखिए एक बढ़ा, ठीक है। अब एकदम से यहाँ पर 3 घटाया गया, यानी कि ये एक बढ़ा 3 घटा दिया गया, एक बढ़ा 3 घटाया गया, एक बढ़ा और एक बढ़ा और एक बढ़ा और यहाँ पर एक फिर से बढ़ गया। मैं कहूँगा सबसे अलग ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहा है कि जैसे 13 से 156 है, जैसे 17 से 272 है, वैसे 18 से क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर कुल मिला के बताना है। चलिए अगर हम लोग 13 के स्क्वायर की बात करें तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। और 169 में से यही 13 अगर हम लोग घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 5 1, यानी कि 156 आ जाएगा। बिल्कुल देखिए उसी प्रकार 18 की अगर बात करें, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। और इसमें से अगर ये आपका 324 होगा, सॉरी ये तो 17 का होगा 289, तो ये आपका 17 का 89 289 हो जाएगा। और 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 324 हो जाएगा। तो यहाँ पर से आपको 18 घटाना होगा, यानी कि 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, 0 आ जाएगा, यानी कि 3, यानी कि 306 यहाँ पर आ जाएगा। और 306 आपका यहाँ पर बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, इस सवाल को देखिए और यहाँ पर बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। कह रहा है कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर दिशा में खड़े हुए हैं। 5 व्यक्ति 1 2 3 4 और 1 5, यानी कि जे के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन खड़ा हुआ है, जे खड़ा हुआ। तो जे कहीं पर भी बना लो, जे हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। जे के दाईं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी है। और के बगल में एच नहीं है। और एम के दाएं दूसरे स्थान पर कौन खड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। तो पंक्ति के बाएं और कौन खड़ा होगा, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहा कि जे के दाएं दूसरे स्थान पर, अब एक बात यहाँ पर कही गई कि एम दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, यानी कि एम यहाँ पर है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक एम यहाँ पर हो जाएगा। एम दाएं छोर से दूसरे स्थान पर एम बना दिया। और कह रहा है एम यानी कि एच के बगल में नहीं है, यानी कि जे के दाएं दूसरे स्थान पर जी है। अगर मान लीजिए जे को हम लोग यहाँ पर बनाए, जे के दाएं दूसरे स्थान पर जी, तो जी आपका यहाँ पर आएगा। और कह रहा है के बगल में नहीं है एच, तो एच के बगल में एच नहीं है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एम ये भी हो गया है, यानी कि के एच आपके अलग अलग बनेंगे। क्योंकि अगर के मान लीजिए यहाँ पर बना दिया तो एच आपका यहाँ पर बनेगा, के एच अगल बगल नहीं है। तो अब दूसरी कंडीशन ये भी आपकी हो सकती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जे यहाँ पर है, जी यहाँ पर है और एम यहाँ पर है, के यहाँ पर हो जाएगा, एच यहाँ पर हो जाएगा। दोनों कंडीशन में से कोई एक फॉलो करेगी। तो पंक्ति के बाएं छोरों पर कौन खड़ा हुआ है, पंक्ति के बाएं छोर पर कौन खड़ा हुआ, जे खड़ा हुआ है। तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, जे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है कि ग्लोब को ये लिखा जाता है, तो यहाँ पर ड्रिंक को क्या लिखा जाएगा, ये बात आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जे से के हुआ है 4 बढ़ाया गया है, और एल से पी हुआ है 4 बढ़ाया गया है, यानी कि यहाँ पर 4 बढ़ाया जा रहा है। और ओ से के हुआ है 4 घटाया गया है, और बी से 1 बढ़ाया गया, यानी कि 4 बढ़ाया गया फिर 4 घटाएगा। तो सबसे पहले आपको 4 बढ़ाना, 4 बढ़ाओगे तो यहाँ पर एच आ जाएगा। और एच सिर्फ ऑप्शन नंबर बी और डी में है। और इसमें अगर 4 बढ़ाओगे तो एन और तो नहीं आएगा, लेकिन वी आएगा। वी आपका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को पढ़िए, आपको बताना है कि सबसे पहले यहाँ पर कौन सा आ सकता है। यानी कि MIS यहाँ पर है, MIS यहाँ पर है, MIL आपका पहले आ जाएगा भाई साहब, देखिए। और ये आपका पहले आएगा, ये पहले आएगा। यहाँ पर ई है, यहाँ पर ओ है, तो पहले 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, फिर आपका 1 वाला आएगा, और फिर आपका 4 और फिर आपका 2 आएगा। यानी कि 35 142 कहाँ पर लिखा हुआ है, 35 142 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। और ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को पढ़िए और मुझे बताइए राइट आंसर। अब यहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं।
क्या बोला जा रहा है साथियों, अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पाद की लागत से 25% अधिक निश्चित करती। अगर हम लोग क्रय मूल्य मान लेते हैं, यानी सीपी आपकी 100 है, यानी कि लागत मूल्य आपकी क्या होता है, क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी कि यहाँ पर 25% अधिक करते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी, यानी कि 100 में 25 बढ़ाए तो 125 बन गया। और उसके बाद कह रहा है कि यदि उस उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है, यानी कि उत्पादन लागत जो है उसमें 20% बढ़ा देती तो 120 हो जाता है, और विक्रय मूल्य 10%, यानी कि 125 का 10% कितना हो, 12.5, और 12.5 यानी कि 125 में से 12.5 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 137.5 हो जाएगा। तो कह रहा है कि उसका लाभ कितना होगा, यानी कि जो क्रय मूल्य ये है, विक्रय मूल्य ये है, 120 से 137.5 हुआ है तो कितना बढ़ा हुआ, 17.5 बढ़ा हुआ है। और इसको प्रतिशत में बदलिए, यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 120 है, और यहाँ पर 20 पंचे और 20 छंग आ जाएगा। इतनी बात आई होप क्लियर होगी। अब इसको अगर क्लियर करोगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इसकी गुणा आप कराइए। देखिए 175 की 5 से गुणा कराइए तो 5 25 25, और ये आपका 5 7 35, और ये 2 37, 5 से कम 5, एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि 87.5 के बाद आपको 6 से करना है भाग। देखिए 6 एकम 6 हो जाएगा, फिर आपका ये 6 जाएगा 27, यानी कि 6 पंचे 30 और 6 चौको 24, ये आपका 14 पॉइंट कुछ आपका आंसर आएगा। 14 पॉइंट करके आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, और यही आपका राइट आंसर। अगला आपसे कहा जा रहा है कि 9 और 16 तथा 4 और 9 के मध्य समानुपाती का अंतर क्या होगा, यानी कि आपको सबसे पहले 9 और 16 का और 4 और 9 का माध्य समानुपात क्या होगा ये पता करना होगा। अगर 9 16 का आपसे समानुपात पूछा जाए तो 9 गुणा 16 ऐसा निकलेगा, और 4 9 का पूछा जाए तो 4 गुणा 9 ऐसे लिखा जाएगा। इसका अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर ये कितना निकल के आएगा, ये आपका यहाँ से 3 निकल के आएगा, और यहाँ से आपका 4 निकल के आएगा, और यहाँ से अगर बात करें तो 2 निकल के आएगा। तो यहाँ पर 3 चौको 12 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। अब इन दोनों का अंतर पूछा जा रहा है, इन दोनों का अंतर हम लोग निकालेंगे, 6 आएगा, और 6 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम युक्त क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा आपको लिख देता हूँ। ये सवाल कह क्या रहा है, 1/6 है, और 5/27 से 1/6 हो गया, और 4/15 हो गया इससे, और ये आपका 8 कितना है, 3 है। अब इनका कहा जा रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अगर कभी भी कहा जाए ऐसे नंबर को कि लघुत्तम समापवर्तक, तो ऊपर वाले नंबर का क्या निकलता है, ऊपर वाले नंबर का लघुत्तम समापवर्तक निकलता है, यानी कि एलसीएम निकलता है, और नीचे वाले नंबर का क्या निकलता है, एचसीएफ निकलता है। तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम जरा निकालिए, और देखिए यहाँ पर 5 4 8 का एलसीएम अगर निकालेंगे किससे काटेंगे, 2 से कट करेंगे, यहाँ पर 1 और 5 2 से कट करेंगे, यहाँ पर 4 आएगा। अब 2 से कट करें, ये कैसे, 5 वैसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बार 5 लिखना पड़ेगा। देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी कि ये 40 हो जाएगा 8 पर। अब इनका एचसीएफ निकालिए तो ये 6 आ गया, 27 आ गया, और ये 15 आ गया, 3 आ गया। अगर 3 से करें तो ये आपका 3 दूना 6, 3 9 27, 3 5 15, 3 एकम 3। अब देखिए अगर हम 3 से 3 2 से भी काटना पड़ेगा, 3 से भी काटना पड़ेगा 5, तो यहाँ पर हम लोग यहीं पर हो जाएंगे, और यहीं आपका ये एचसीएफ हो जाएगा। 40/3 कहाँ पर लिखा हुआ है, 40/3 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ, और ये आपका क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अगला सवाल देखिए। अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 4 + 8 + 10 + 12 + 14, और ऐसी संख्याएं चलती जा रही, +16 + 18, ये 140 तक चलती जाती हैं, और इनका योग आपसे पूछा जा रहा है। एक सूत्र में आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रथम n संख्याओं का क्या, प्रथम n सम संख्याओं का योग अगर आपसे पूछा जाए, प्रथम n संख्याओं का अगर योग आपसे पूछा जाए तो आपका n + 1 आपको बताना है। अब यहाँ पर n क्या है पता, n आपका जो है पता करिए, n एक तरीके से ये आपका हो जाएगा प्रथम। ये आप लोग यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, एक काम करिए, यहाँ पर एक प्रथम n सम संख्याओं का योग पूछा गया, तो ये तो आपका 6 से स्टार्टिंग हो रही है, लेकिन इसको एक काम ये करिए कि इसको 2 से स्टार्टिंग करिए, यानी कि 2 + 4 + 6 ऐसे करके। तो अब ये फार्मूला आपका काम करेगा, क्योंकि जब आपका आंसर आ जाए फिर 2 + 4 यानी कि 6 उसमें से घटा देना हो जाएगा। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का योग आपसे पूछा जा रहा है, तो ये 20 ही तो है। ये कितनी संख्या है, ये 20 संख्या है ना,
1 2 3, यानी कि ये आपका n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर आपका हो जाएगा 20, यानी कि 20 ही हो गया। और ये आपका कितना हो गया, यानी कि ये आपका 21। तो 20 गुणा 21 कितना हो जाएगा, 20 गुणा 21 यानी कि 420 हो जाएगा। अब इसमें से कितना घटाना, 6 घटाना, 6 घटा दीजिए, यानी कि 416 आपका 416 नहीं, ये आप घटाएंगे 414 आएगा। 414 आपका बिल्कुल यहाँ पर सटीक बिल्कुल और सही आंसर हो जाता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि एक टैंक से 2 इनलेट ए और बी, यहाँ पर अगर बात करें एक टैंक से दो इनलेट ए और बी जोड़े गए और ए और बी टैंक को क्रमशः 32 घंटे और 28 घंटे में भर देते हैं। ये दोनों को पाइपों को ए से शुरू करते हैं और बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। तो यहाँ पर कितने समय में भर देंगे, तो ए अगर बात करें तो ये आपका 32 घंटे में भरता है, बी की बात करें तो ये 28 घंटे में भरता है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 32 और 28 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से कट करेंगे 16 आ जाएगा और यहाँ पर 14, 2 से कट करेंगे 8 और यहाँ पर ये आपका 7 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 4, यहाँ पर 7 आ जाएगा और फिर से यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। और ये आपका 7 चौक 28 और 28 दूना कितना हो गया 56। और ये आपका एक तरीके से बात करें तो 56 की 4 से गुणा करवाइए, 2 दूना 4, तो 6 चौक 24 हो जाएगा और 4 20, 2 22, यानी कि एलसीएम इनका निकल कर आया आपका 424। तो आप 32 कितनी बार में 424 को काटेगा, देखिए यहाँ पर एक तरीके से अगर बात करें कि यहाँ पर 32 की गुणा मान लीजिए यहाँ पर 7 से करते हैं तो 7 से देखिए 7 दूनी 14 और बिल्कुल यहाँ पर ये इतनी आ जाएगा। ये 28 को किससे गुणा करवाएं कि ये 224 आ जाए। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये आपका 8 से अगर करते हैं 64 और ये 8, यानी कि 1 घंटे में ये 7 काम करता है, बी 1 घंटे में 8 काम करता है, दोनों 1 घंटे में कुल मिला के 15 काम करते हैं। तो यहाँ पर दोनों पाइपों को ए से शुरू करते हैं, यानी कि पहले ए करता है फिर बी करता है, तो 1 घंटे में 7 करेगा, दूसरे घंटे में वो 8 करेगा, यानी कि 2 घंटे का काम कितना हो गया, 2 घंटे का काम 15 हो गया। अब काम कितना है, ये आपका 225 है और यहाँ पर निकटतम आंसर आपको बताना है। तो अगर हम लोग इसकी गुणा 15 से कर देंगे तो 15 की गुणा 15 से करोगे तो कितना आएगा 225 आएगा। तो इसकी हमें एक काम लगभग आपका कंप्लीट हो गया। इसकी अगर 15 से गुणा करवाओगे तो ये आपका 30 आ जाएगा। तो 30 घंटे में 225 या 224 काम निपट जाएगा। तो इसने आपका 30 घंटे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों ये आपको क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। और उसके अलावा अगर हम जिस आपको प्लेलिस्ट के बारे में बात बताए थे कि एसएससी जीडी की आप लोग प्लेलिस्ट को नहीं विजिट किए तो वहाँ पर जाइए। चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अपने दोस्तों तक आप